हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋतु एकेडमी में। बच्चों, मैं आज आप लोगों को समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय सिखाने जा रही हूँ। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय, जिसको हम थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है इसमें, प्रमेय क्या दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान से देखिए और ध्यान से आप पढ़िए कि क्या बोल रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब दो त्रिभुज ऐसे हैं जो समरूप हैं, उनका जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, हमने यहाँ पे दो त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है, ABC और PQR। अब ये दो समरूप त्रिभुज हैं, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे दत्त। दत्त मतलब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, है ना। तो इसमें समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी भुजाओं, संगत भुजाओं का भी अनुपात सेम होगा। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, है ना। इसके साथ ही क्या होगा, इसके जो संगत कोण हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग होंगे। जैसे कोण A कोण P के, कोण B कोण Q के और कोण C कोण R के। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या दिया हुआ है, इसके हिसाब से ये हमारा जो ये प्रमेय की थ्योरी दी हुई है, इसके हिसाब से ये हमारा क्या है, दत्त है। मतलब ये जानकारी हमें पहले ही दे दिया गया है कि ये त्रिभुज समरूप है। अब देखिए, इसमें हमें साध्य लिखना होता है। साध्य यानी हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू यानी बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। यानी संगत भुजाएं मतलब जो ये दिया है यही सब है, यानी AP का स्क्वायर यानी वर्ग, PQ का वर्ग, फिर BC का वर्ग और QR का वर्ग और AC का वर्ग और PR का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। मतलब हमें ये प्रॉब्लम पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जो है वो AB स्क्वायर PQ स्क्वायर के इज इक्वल टू है, यानी बराबर है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ रचना कर देते हैं। जैसे ये मैंने क्या किया, लंब ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, लंब ड्रॉ किया। कौन सा, लंब AD किस पर, रेखा BC पर, और PS किस पे, QR पर। तो यहाँ हम रचना में लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे रचना में हम लिखेंगे कि AD लंब भुजा BC और PS लंब भुजा QR। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या लिखते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करेंगे कि हमने दो त्रिभुज लिए हैं। यहाँ देखिए, ये दो त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों के नाम लिखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज
ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। यहाँ देखिए हमने क्या किया कि ये जो दो त्रिभुज है, आप लोगों को याद होगा ये जो दो त्रिभुज है, स्टार्टिंग में एक थ्योरम दिया हुआ था कि समरूप त्रिभुजों के, ये जो दो त्रिभुज है इसके पहले हम लोगों ने निकाला था कि त्रिभुजों के एरिया का जो अनुपात है वो कितना है, तो उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर है ना। तो ये दो त्रिभुज हमने ले लिया। अब इसका हम क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या होगा, याद है आपको? मैं पूरा लिख के दिखा देती हूँ आपको। देखिए अगर मैं सिर्फ अकेले का करूं तो ऐसे आधार गुणे ऊंचाई है ना, और ये हो गया आधार गुणे ऊंचाई। तो इसको मैं अगर ये देखिए ये इससे कट कैंसल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू आधार क्या इसमें है, बी सी। ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ए डी। क्या दिया हुआ है बच्चों, ए डी। आप लोग ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ए डी दिया हुआ है। नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आधार क्या दिया है, बी सी और ऊंचाई ए डी। और इसमें भी देख लीजिए आधार दिया है क्यू आर, ऊंचाई पी एस। तो हम यहाँ लिख देंगे आधार क्यू आर, ऊंचाई पी एस। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय ए डी पी एस नंबर 1। अब इसके बाद यहाँ इसके आगे क्या करना है हमें, देखिए हमने ये जो रचना की है दो, इससे हमें क्या मिल गया है, एक ये ट्रायंगल मिल गया और एक ये ट्रायंगल मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एस में इन दोनों में क्या समानता है। देखो तो पहले तो हम कोण को ही समान कर लेंगे कि ए बी डी सर्वांगसम कोण पी क्यू एस। ये क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हमने पहले ही देखा था दत्त में। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ देखिए दत्त में क्या दिया हुआ है कि ये समरूप त्रिभुज है, इसलिए इसकी कोण भुजाएं क्या हो गई हैं, समानुपात में हो गई हैं, और कोण क्या हो गए हैं, सर्वांग सम। तो ये क्या होगा, ये कोण जो है ए बी डी ये सर्वांग सम हो जाएगा इस कोण के पी क्यू एस के, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो एक कोण हमने ये ले लिया और दूसरा हम ले लेंगे ये, जो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, लंब की वजह से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दत्त से, मतलब क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है, ये पहले से दिया हुआ है, दत्त से। अब दूसरा कोण कौन सा है हमने बनाया है पी ए डी बी सर्वांग सम कोण पी एस क्यू। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री कोण हैं। ठीक है, अब देखिए इसलिए समरूपता की को कसौटी से
त्रिभुज ABD समरूप हो गया है त्रिभुज PQS से, है ना। तो अब देखो, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो क्या होता है, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है, सम्मुख कोण समान हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो हम इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS। देखा आपने। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे AD अपॉन PS है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे AB अपॉन PQ है ना। तो यहाँ रहने दीजिए, हम लोग यहाँ लिखते हैं फिर AD अपॉन PS इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हमने क्या प्रूफ किया है, BC अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय AD अपॉन PS। तो हमें BC का स्क्वायर QR प्रूफ करना है ना इसमें दत्त में। तो हम क्या करेंगे कि AB, यहाँ देखो दत्त में दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के। तो यहाँ जो AB अपॉन PQ है उसकी जगह पे, यहाँ देखिए AB अपॉन PQ है, उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, BC अपॉन QR। ये कहाँ से मैंने किया, दत्त से, यहाँ नहीं कुछ लिखना है, यहाँ दत्त से AB बराबर अपॉन PQ इज इक्वल टू या बराबर BC अपॉन QR। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे चेंज करके ये डाल दिया, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 जो मैंने डाला है, इक्वेशन कथन 1 में कथन 2 रखने पर देखिए क्या है वहां पे, देखिए पीछे मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू, यहाँ क्या दिया हुआ है कि ABC अपॉन PQR बराबर BC अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय AD अपॉन PS। तो हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे कि BC अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय AD की जगह पे हम BC QR लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए कर दे रही हूँ, वैसे PS ये पीछे दिया हुआ है, इसमें हमने पुट कर दिया, तो आप यहीं पे पुट कर देंगे तो भी चलेगा। BC अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय BC अपॉन QR। AD अपॉन PS बराबर BC अपॉन QR, ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया जो है ABC अपॉन त्रिभुज, एरिया त्रिभुज PQR इक्वल है BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो जब ये इसके इक्वल है तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, दत्त में देखो, दत्त में दिया हुआ है कि ये सब इक्वल हैं, बराबर हैं। हमने यहाँ पे समरूपता की कसौटी से क्या होती हैं, सभी भुजाओं के समानुपात इक्वल होते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सबको वर्ग बराबर कर देंगे। देखो दिया हुआ है BC अपॉन QR बराबर है AB अपॉन PQ के बराबर है BC अपॉन QR के। ये दत्त में दिया हुआ है, दत्त से
इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये जो है अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर और BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर होगा। देखो हमारा आंसर आ गया। आपको ये लग रहा होगा कि टेक्स्ट बुक में बहुत ही छोटा सा दिया है, टीचर इतना लंबा करके बताई हैं। तो टेक्स्ट बुक में क्या किया है कि कुछ कुछ स्टेप जो है वो गायब कर दिया है, उसने डायरेक्ट किया है। तो आपको समझने के लिए मैंने पूरा एक साथ में किया हुआ है। अगर आपको वैसे जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा लिखना है तो आप वैसा लिखिए, लेकिन अगर आपको विधिवत मतलब एक एक स्टेप को समझ के लिखना है तो आप मैं जैसा बता रही हूँ वैसा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो स्क्रीनशॉट भी मैंने लास्ट में डाल के रखा है वीडियो में, आप अगर चाहें तो 2 मिनट रुक के उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है, लिख लेना। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।